आज हम आए हैं सहारनपुर के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में, जहां पर नागरिक सुरक्षा कोर के एक ऑफिस में, कार्यालय में हमारे यहां पर होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इस जो कार्यक्रम है इसमें एक ट्रेनिंग भी दी गई है, जो ट्रेनिंग 22 तारीख से शुरू हुई थी, 22/2/2026 से। उस ट्रेनिंग का भी आज समापन किया गया है और इस कार्य में सभी जितने हमारे युवक युवती हैं सबने मिलकर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण का नाम रखा गया था क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्य। इसमें सभी युवकों को और युवतियों को नई नई चीज़ों के बारे में बताया गया कि सिविल डिफेंस क्या है, सिविल डिफेंस की स्थापना कब हुई, सिविल डिफेंस में क्या क्या सिखाया जाता है, आपको किस तरह नागरिकों को सेवा करके उनकी सहायता करनी है। और सभी युवकों ने और सभी युवतियों ने, सभी छात्रों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण लेने के बाद उन लोगों ने अपनी एक जो भी मन में भाव है वो कहने के लिए हम लोगों से कहा कि हम कहना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, और हम भी पूछना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर नागरिक सुरक्षा कोर के प्रशिक्षण में क्या क्या सीखा और आपको क्या क्या सिखाया गया। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? किसी के ऊपर गिर जाएगी। आप जैसे यहाँ पर आए हैं तो आपने यहाँ पर 7 दिन की ट्रेनिंग की है, आज उसका समापन समारोह हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगा? यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग सभी को लेनी चाहिए, अब सब भारतीयों को लेनी चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी आपदा होती है उसे हमें ही फेस करना पड़ता है इससे पहले कि हमारे पास सहायता है। तो हमारे घर में छोटी मोटी घटनाएं होती है, जैसे गैस का सिलेंडर फट गया, पाइप फट गया, आग लग गई, एनीथिंग, कुछ वजह तक किसी चोट लग गई, बच्चे के खून निकल रहा है, तो ये सब चीज़ उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाई है। आपका नाम? शादी। आप जैसे यहाँ पे प्रशिक्षण लिया तो नागरिक सुरक्षा कोर की आपको टीम कैसी लगी और आपको क्या लगा कि ये कार्य अच्छा है या इस कार्य को करना चाहिए कि नहीं? कार्य करना चाहिए, जहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से खाना पीना वैसे मतलब प्रवचन वगैरह सारे जो भी दिए अच्छे से ही दिए। मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ जी, बिल्कुल। कि हम भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम भी देश के लिए कुछ आपका नाम? मेरा नाम सागर कुमार है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये 7 माह का एक प्रशिक्षण यहाँ पे सत्र चलाया गया, इस सत्र में आपने क्या क्या सीखा और आपको क्या चीज़ सबसे अहम लगी कि जो आजकल हमारे लिए उपयोगी है? जैसे कि मैडम ने बताया अभी कि क्या है कि जैसे घर में नॉर्मल तरीके से सिलेंडर से फट जाता है, आग निकल जाती है जिस तरीके से, और घर में यानी कि 18 साल से जो ऊपर है छोटे बच्चों को भी उसमें नहीं एडजस्ट कर पाते हम कि घर पे कैसे एकदम अचानक आग लगी है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो होपलेस हो जाता है आदमी। उस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में होती रहती हैं, तो इसलिए ये अच्छी है और इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम वरुण गिलोत्रा है और मुझे ये लगता है ट्रेनिंग जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने यहाँ पे आगे बढ़ के अपने काम छोड़ के ट्रेनिंग ली है, सारे युवाओं को लेनी चाहिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा का नहीं पता होता है कब आ जाए कहाँ आ जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं। उन सबको भी इस बारे में बताना चाहिए कि सिविल डिफेंस क्या चीज़ है, क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में। और ट्रेनिंग हमारी काफ़ी अच्छी रही है और हम बहुत बड़े उत्साह के साथ आज हमें आई कार्ड दिया गया है मंत्री जी द्वारा, तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। डॉक्टर साहब? लंदन मजा आ गया। हमें आके बहुत खुशी हुई है जी। सबसे पहले तो हमें यहाँ कुछ सीखने को मिला सिविल डिफेंस के बारे में और सब मतलब देश के बारे में कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब सीखने को मिला है। डॉक्टर्स भी आए थे और कई टीमें आई, हमारे मंत्री जी भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी आए हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स आए उन डॉक्टर्स ने आपको क्या सिखाया, क्या चीज़ सिखा? डॉक्टर्स को हमें पता ही है, जो सिखाया वो पता ही है। नहीं, मेन चीज़ें सिखाई हैं, तो मतलब किस चीज़ के बारे में मतलब आप किस तरह से मरीज को ले जाना चाहिए, क्या कैसे उसका वेंटिलेशन करना चाहिए, और हार्ट में कोई दिक्कत है तो तब क्या एकदम से क्या अकस्मात क्या करना चाहिए, CPR? बहुत CPR कैसे देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। फर्स्ट एड के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम शुभम शर्मा है, पोस्ट 3 सिविल लाइन प्रभाग से मतलब आया हूँ, फायर फाइटर हूँ। और आज जो हमने अपने सिविल डिफेंस में सीखा है, ये सीखा है कि मान लो कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उस दुर्घटना के दौरान लोग होपलेस हो जाते हैं। जैसे कोई भी किसी को भी चोट लगता है, चोट ले जाता है तो उसे देख कर लोग बहुत सारे घबरा जाते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप सिविल डिफेंस में आए और सीखें कि किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं, हम किसी की फर्स्ट जान एड दे सकते हैं ताकि वो उस जगह से हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा सके, वहाँ तक जाने तक सुरक्षित रह सके। और धन्यवाद। किसी की जान भी, आप किसी की जान बचा सके समय पर। धन्यवाद। बस भैया।
या हमारे वार्डन, टीम वार्डन, हमारे स्वयं सेवक सभी आज यहाँ समापन सत्र है। आज मैं सबसे पहले तो इस विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूँगा, क्योंकि देश में सन 62 के गठन के बाद 15 जिलों की 17 इकाइयों से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी गंभीरता से समझा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका गठन कराया। हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस सिविल डिफेंस के महत्व को उन्होंने समझा और उसे आगे बढ़ाया। हमारे आम जन की पहचान में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ तो पूरे देश ने देखा, और अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ समय पूर्व हुआ, वहाँ देखा। मैं यहाँ सिविल डिफेंस से जो जुड़े सभी हमारे स्वयं सेवक एक परमार्थ का काम करते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई दशहरे का पर्व हो, निस्वार्थ भाव से अपना जो स्वयं का समय दे करके, स्वयं के घर से खर्चा करके आम जन की सेवा के लिए अपना समय देते हैं। मैं हृदय से उनका भी सभी का साधुवाद करता हूँ। जब प्रयाग में मेले का बहुत बड़ा पर्व जब मनाया गया, उस समय सिविल डिफेंस ने प्रयाग में भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। पश्चिम में हमारे कांवड़ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा में भी हमारे स्वयं सेवकों ने दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके उसमें अपना योगदान दिया। तो ऐसे हमारे स्वयं सेवक जितने भी हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि रामायण में चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अधनाई। दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का अहित करना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। और हमारे सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे स्वयं सेवक हैं वो तो परमार्थ का ही काम करते हैं, उसमें उनको कुछ मिलता नहीं है। अपने घर से डीजल पेट्रोल खर्च करना, समय देना, ये बहुत बड़ा काम है। और समाज सेवा के लिए, देश में देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए इससे बड़ा कोई परमार्थ हो नहीं सकता। मैं हमारे जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में स्वयं सेवक हैं, मैं हृदय से उनका साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज के समय में समय देना ये बहुत बड़ी बात है। किसी के बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय किसके पास होता है, लेकिन हमारा स्वयं सेवक समय देता है। इसलिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि जहाँ भी हमारे स्वयं सेवक जाएँ, जहाँ अपना कार्य योजना कहीं बने, और वह चाहे किसी मेले में हो, प्राकृतिक आपदा में हो, चाहे कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो, वहाँ जब जाएँ तो अपनी और अपने विभाग की एक पहचान जरूर छोड़ करके आए। ये भी आज हमने उनको एक सुझाव में अपने दिया है। आपने बहुत सारे सुझाव दिए। वार्डन जिस तरह काम करते हैं, क्या आने के चलिए आप सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अरे आप परमार्थी कौन हो सकता है, और हम अपने परमार्थ की वहाँ पहचान भी छोड़ के आए, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जहां हम जा रहे हैं माँ अपनी और अपने विभाग की पहचान छोड़ के आनी चाहिए। हम भाई कुछ मिलता नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से अपने घर से पेट्रोल खर्च करते हैं और समय देते हैं और आपकी सेवा के लिए आते हैं। नहीं बताना चाहिए, वहाँ नहीं बताना चाहिए, तो कब से बताना शुरू करेंगे? आज से शुरू कर देना। जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में एक बैनर बनवा के रखो, तारीख मत डालो, उस पर बैनर बनवा के रखो अपने विभाग का, और जहां सेवा करें वहां बैनर लगा दो, उसके बाद काम शुरू कर दो। इतना तो कर सकते हैं, अपने घर से खर्च कर रहे हैं, एक बैनर भी बन सकता है। नहीं बन सकता है तो और जो व्यक्ति सक्षम हो उससे बनवा लो, लेकिन एक बैनर वहां जरूर लगा दो जहां हम जा रहे हैं। सहारनपुर में सर लगातार नोटिस की गई है, और ये सिविल डिफेंस का जो कार्य है सर, शांत काल के समय प्रशासन के साथ सहयोग करना। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें सिविल डिफेंस की भागीदारी न की हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, या कोई भी आयोजन हो। हम लोग लगातार सर आपके निर्देश से कार्य करते रहते हैं, हमारे लगातार प्रशिक्षण चलते रहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण भी कराते हैं। हमारे स्वयं सेवक विभिन्न अवसरों पर रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। इसके साथ साथ जो भी आयोजन होते हैं जिला प्रशासन के
उनमें लगातार हम लोग सहयोग करते रहते हैं। आज का जो प्रशिक्षण है सर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार माननीय मंत्री जी के प्रयास से ही विभाग में इस तरह का पैसा आवंटन किया गया है। इससे पहले कभी धन आवंटन नहीं किया गया। इसके लिए हमें हमारे जो वार्डन थे बाबू की सेवाता को बता देंगे, आपका सम्मान इतना बढ़ेगा कि जीवन में आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग सोचेंगे कि भाई हमारे लिए हमारी मदद करने के लिए बिना पैसे के बिना खर्चे के खुद सो गए वतन को जगा कर, जो खुद सो गए। हिंदू है मुस्लिम है सिख ईसाई थे को जिनकी वो संतान थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे वो, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सब ऑफिस वाले अथवा अर्थक्वेक के समय बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उस समय हम कैसे सर्च करेंगे, लोकेशन पर जा करके क्या हमें सावधानी करनी चाहिए, इन सब बातों को हम ध्यान रखते हुए चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा जो भी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कमाली अर्थक्वेक आ जाता है या कोई आपदा आ जाती है तो हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तरह से जब हम कहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पर हम जो है एक प्राइमरी सर्वे करेंगे। प्राइमरी सर्वे ये होता कि एज ए आई सर्वे होता, आप वहाँ देखेंगे घटनास्थल पर किस तरह का कोलैप्स है, कैसी बिल्डिंग है। जैसा हमारा बिल्डिंग के बारे में PWD के कल यही मैंने आज में बताया था आपको कि बिल्डिंग किस टाइप की है, किस टाइप से कोलैप्स हुई है, ए टाइप कोलैप्स हुई है या बी टाइप कोलैप्स हुई है, या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रेम बिल्डिंग है या अनफ्रेम बिल्डिंग है, और कहाँ पर जो है लाइफ सर्वाइव हो सकते हैं। इसलिए बातें हमारे मन में रहेंगी और ये प्राइमरी सर्वे कर लेते हैं। प्राइमरी सर्वे जब किया जाता है हमें बचाव कार्य करने से पहले हम प्राइमरी सर्वे करते हैं ताकि बचाव राहत कार्य में वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहने की, कहाँ से हम जो है हमारे बचाव दल आएंगे, उन्हें कहाँ ठहराएंगे। क्षेत्र में आप ही होंगे तो आप ही उनका मार्गदर्शन करेंगे, किधर से रास्ता